नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इकोलॉजी से जुड़े 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही DSR तकनीक का संबंध कौन सी फसल की रोपाई से है? पहला गेहूँ, दूसरा चावल, तीसरा दलहन, चौथा तिलहन। इसका सही उत्तर बी है, चावल है इसका उत्तर। चावल का सीधा बीजारोपण तकनीक का प्रयोग हाल ही में पंजाब में किया गया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जिसे कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरल त्रिकोण एक विशाल महासागर विस्तार है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित जैव विविधता का केंद्र है। दूसरा, इसमें 6 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, फिलीपींस और तिमोर लेस्ते शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। प्रतिवर्ष 9 जून को कोरल त्रिकोण दिवस का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का आरंभ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में संपूर्ण देश में लगभग 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर बी है, केवल 2 सही है। यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे परमाफ्रॉस्ट शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम से कम 2 वर्ष के लिए जमे हुए बर्फ के मैदान को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। दूसरा, नोरिलस्क में थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट परमाफ्रॉस्ट पर निर्मित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इसका सही उत्तर ए है, केवल 1 सही है। नोरिलस्क रूस के साइबेरिया में स्थित है। हाल ही में इस पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव से अंबरनाया नदी का रंग सफ़ेद से लाल हो गया है। 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा जनजाति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, इनकी आजीविका का मुख्य आधार पश्मीना बकरियां हैं। तीसरा, पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।